हेलो वेलकम टू एनआईटी बिरगंज यूट्यूब चैनल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट और हर एक के लिए ज़रूरी चीज़ है सी लैंग्वेज है। तो एक्चुअली होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। सो बिफोर स्टार्ट द सी लैंग्वेज हम लोग समझते हैं पहले क्यों चाहिए हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या चीज़ करेंगे हम लोग उससे। पहले वो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको तीन चीज़, कोई भी चीज़ पढ़ते समय पहले तीन चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। व्हाट, दूसरा है व्हाई एंड तीसरा होता है हाउ। अगर आप ये तीन चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि एक्चुअली हम लोग व्हाट का मतलब होता है क्यों, क्या है एक्चुअली ये सी लैंग्वेज है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाई इट इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने पढ़ भी लिया तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं या क्यों हमें पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई में। और उसके बाद जाकर आपको यूज करना है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस वन, इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे, उसको कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो कोई चीज़ में भी अगर आप ये तीन चीज़ यूज करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, तो आपको क्या होगा कि क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सी के बारे में। पहले हम लोग शुरू करते हैं इनिशियल फेज में। जैसे देखिए, आप सबको पता है कंप्यूटर होता क्या चीज़ है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो हम लोग तीन चीज़ करते हैं, इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट निकालता है। यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। अब इस कंप्यूटर को अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो दो सेक्शन होता है। एक होता है आपका हार्डवेयर होता है और दूसरा आपका सेक्शन होता है सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर तो पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्डवेयर बोलते हैं। ये जो दिया हुआ है हार्डवेयर, हार्डवेयर मीन्स पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपका हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारी चीज़ क्या है आपके हार्डवेयर सेक्शन है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि हम लोग को डिस्कस करना है क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना है। तो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है क्या, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इसी को क्या बोलते हैं आप, प्रोग्राम बोलते हैं। जो हम लोग को क्या करता है कि हमारे जो डाटा पास करते हैं उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट को ऑन द स्क्रीन जनरेट करता है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर, इसी को हम लोग को फोकस करना है। सॉफ्टवेयर को भी अगर कैटेगराइज कीजिएगा तो एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोग यूज भी करते हैं, एप्लीकेशन। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हम लोग के पास क्या होता है कि दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, तो सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू डू अ पार्टिकुलर वर्क। जो भी सॉफ्टवेयर आपको कोई पार्टिकुलर काम करने के लिए हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप देखिए, आप लोग वर्ड यूज करते हैं, वर्ड किस लिए यूज होता है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर राइटिंग करने के लिए। उसी तरह आप लोग एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल किस चीज के लिए यूज होता है, फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो देखिए ये सारे क्या है कि स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो रहे हैं, तो इन लोग को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। उसी तरह आपका क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमें सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, जो इंटरेक्ट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में काम करता है, उन लोग को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट आवर सिस्टम and interaction between the user and computer, that is known as a system software, just like a OS, operating systems। जितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका विंडोज हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक 7, 8, 10, ये सारे हो गए। उसी तरह आपका यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब क्या है, दे आर नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो हम लोग ने डिवाइड किया सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हम लोग जनरल अपने लाइफ में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हम लोग के विचार में, दिमाग में, कि जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि क्या हम लोग खुद से एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं? तो आंसर होता है यस, वी कैन डू दिस वन, क्योंकि कोई ना कोई तो डेवलप किया ही है, तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बट हाउ, कैसे? तो उसके लिए हमें क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, हम लोग को सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब देखिए यहाँ पर क्लियर हुआ कि आपको लैंग्वेज पढ़ना क्यों है, दैट इज द क्लियर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपका जाके होता है कि लैंग्वेज क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि टू डेवलप द एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर वी मस्ट बी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। हमें क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो हम लोग किसी भी टाइप्स के एप्लीकेशंस, गेमिंग सेक्शन, गेमिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज कैसे लेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोग अगर फंडामेंटल पढ़ेंगे तो वहाँ पर होगा, फंडामेंटल में क्या होता है कि आपका सबसे बेस स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन होता है, तो स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर अभी भी वही यूज करता है। तो पहला जो आपका है वो है आपका मशीन लैंग्वेज है, ये है आपका मशीन लैंग्वेज, दैट इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज रिटेन इन अ 0 and 1। कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 0, दैट मीन्स ऑफ, एंड 1 दैट मीन्स ऑन। ये 0 and 1 के बेस पे ही लिखा जाता है। आप लोग ने बहुत सारे वीडियोस या टीवी में देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 0101 करके आता है, तो वो एक्चुअली क्या है, दैट्स वन इज अ मशीन कोड रिटेन। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर हम लोग जनरल पर्सन को बोला जाए कि 01 फॉर्मेट में आप प्रोग्राम लिखिए, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि ए का 01 क्या है, बी का 01 क्या है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। और प्रोग्रामर लोग पहले लिखते थे तो शॉर्ट एंड प्रोग्राम ही मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने डेवलप क्या किया, दूसरा जो डेवलप किया लैंग्वेज, दैट इज अ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन प्लस मशीन कोड, यानी दोनों का मिक्सअप किया गया था। ह्यूमन कोड को भी यूज किया गया था, दैट इज नोन एज अ निमोनिक, और दूसरा क्या यूज किया गया था, मशीन कोड को यूज किया गया था। तो दोनों कोड को मिक्सअप करके किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ है, मशीन कोड में। तो फिर यहाँ पर भी कंफ्यूजन रह गया। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और यूज करते थे, जैसे ह्यूमन कोड को अगर हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ने यहाँ पर क्या यूज करते थे, वी आर यूजिंग द असेंबलर यूज करते थे, दैट इज अ कन्वर्टर और ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट द ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन कोड होता था। तो असेंबली और मशीन दोनों को क्या बोलते हैं, एक्चुअली दे आर नोन एज अ लो लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मशीन कोड यानी 01 फॉर्मेट यूज किया गया है। लो लेवल भी बोला जाता है इन दो को, लो लेवल लैंग्वेज। अब देखिए इसमें क्या है कि मशीन कोड में भी आपका 01 फॉर्मेट में आ रहा है, असेंबली में कुछ ह्यूमन आया लेकिन मैक्सिमम क्या हो गया, मशीन कोड हो गया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो प्रोग्रामर ने डेवलप सोचा कि क्या किया जाए जिससे यूजर भी इजीली प्रोग्राम कर सके। तो उन्होंने क्या डेवलप किया, दे डेवलप द हाई लेवल लैंग्वेज, then they develop high level language. So what is the high level language means, all the programs written in a human language, यानी आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो सारा प्रोग्राम किस में लिखा जाएगा, आपके समझने वाले लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, आपके प्रोग्राम को लिखा जाएगा। सो लो लेवल के बाद आया हुआ चीज क्या है, दैट इज नोन एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल, पहले लो लेवल था उसके बाद हाई लेवल। हाई लेवल में क्या क्या होता है, आपका जितना प्रोग्राम होता है वो सारे ह्यूमन लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे, लिखते थे। और वहाँ पर ट्रांसलेटर के रूप में कंपाइलर यूज होता था या इंटरप्रेटर।
दो ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ है ना मशीन कोड में ही समझ सकता है, मशीन कोड में ही एक्सिक्यूट कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए, दो सॉफ्टवेयर चाहिए या दो ट्रांसलेटर चाहिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कोई एक इम्प्लीमेंट करना है टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। जो हम लोग ने लिखा है उस कोड को क्या कर दे, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे और उसको एक्सिक्यूट कर दे। तो इसके लिए हम लोग को यूज करते थे कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट द होल प्रोग्राम, जितना कोडिंग एक साथ लिखे हैं वो सारे कोड को कन्वर्ट कर दे एक साथ। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि ये आपका प्रोग्राम लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे पहला लाइन लिखा, अगर राइट है तो ठीक है, तो फिर दूसरे लाइन में जाएगा, वहां पर चेक करेगा, फिर तीसरे लाइन में जाएगा। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है, जबकि कंपाइलर में क्या होता है कि सारा प्रोग्राम एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पहले भी जानते होंगे तो वहां पर क्या होता है, कंपाइलर यूज करते हैं। अगर आप स्कूल लेवल में क्यू बेसिक किए होंगे या क्यू बेसिक जानते होंगे तो वहां पर क्या यूज करते हैं, इंटरप्रेटर यूज करते हैं टू कन्वर्ट द लाइन बाय लाइन। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज में भी हम लोग क्या करते हैं कि कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है 3GL। 3GL का मतलब होता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन जो पहली बार आया था CUI के बेस में, दैट मीन्स अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी सिंटेक्स बेस में। आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सिंटेक्स बेस में, यानी आपको लिखना है पूरा, कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन नहीं रहेगा, कहीं माउस कर्सर करके कोई इमेज को ड्रैग नहीं करेंगे, वहां पर टोटल सिंटेक्स के बेस में लिखेंगे। उसी को बोलते हैं CUI, दैट मीन्स अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और यहाँ पर ही इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में, दैट इज द सी लैंग्वेज, जिसे डेनिस रीचे बोल के पर्सन ने डेवलप किया हुआ था। और ये है कि सी लैंग्वेज, यही आपका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूज करते हैं। इसी में आया था एक और लैंग्वेज जिसको बोलते हैं फोर्टान। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी CUI बेस में ही इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। तो सॉरी सी बेस, ये भी CUI बेस में ही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। और यहाँ पर यूज किया हुआ है CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी आपको पूरा सिंटेक्स बेस में ही काम करना है। लेकिन ये दिक्कत है क्योंकि हर आदमी को सारा सिंटेक्स याद तो होता नहीं है। और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसके बाद उन्होंने क्या डेवलप किया, दैट इज अ 4GL, दैट मीन्स अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है कि आप यूज करते हैं GUI बेस, दैट मीन्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस में होता है। यहाँ पर आप कर्सर यूज कर सकते हैं, माउस कर्सर, और जो रैड टूल्स हैं, जो ऑलरेडी बनाए हुए टूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। तो आपको इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे जावा हो गया, आपका .NET हो गया, इस सब का इन्वायरमेंट क्या है, दे ऑल आर द GUI बेस्ड, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्च किया जा रहा है उसको बोलते हैं 5GL, दैट इज अ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज अ AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको तो पता ही होगा आजकल के समय में AI का कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ही वैल्यू किया जा रहा है कि कंप्यूटर खुद से सोच सके, मशीन खुद से थिंक कर सके और उसके अनुसार प्रोसेस करे, उसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ये क्या है कि पार्शियली इम्प्लीमेंट हो चुका है, अभी इसमें वर्किंग चल रहा है AI बेस में। तो ये रहे आपके हाई लेवल लैंग्वेज में 3GL, 4GL, 5GL है। अभी हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं कि 3GL में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। जितने सारे लैंग्वेज हैं वो कहीं ना कहीं रूट कहाँ से होता है, सी से ही सोर्स निकाला हुआ है। सी का सिंटेक्स को हर प्रोग्रामिंग में, चाहे वो आपका जावा हो, चाहे आपका C++ हो, हर एक जगह सिंटेक्स कहाँ से यूज करते हैं, सी का ही सिंटेक्स, जो इफ है, लूप है,
वही सिंटेक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर आपको लेना है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर होना है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सी लैंग्वेज। दैट्स व्हाई सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोला जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्लियर किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सी प्रोग्राम होता क्या है, सी प्रोग्राम का एडवांटेज क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं उसके